आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, चले आवो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन बनाओ, मीठी मीठी पतियाँ सुनाओ नंदलाल, सुनाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। अंग पे झगुलियाँ, शीश पे लटूरियाँ, अंग पे झगुलियाँ, शीश पे लटूरियाँ, दूध की दंतुलियाँ दिखाओ नंदलाल, दूध की दंतुलियाँ दिखाओ नंदलाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी रैन नहीं सोवे, उठी भोर ही भी लोवे ददी, रैन नहीं सोवे, उठी भोर ही भी लोवे ददी, गावे और ध्यावे वही को नंदलाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी। कोरी कोरी मटकी में तोरी तोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकी में तोरी तोरी न्यारो ही जमाए दही राख्यो नंदलाल, न्यारो ही जमाए दही राख्यो नंदलाल, चले आओ दर्शन की प्यासी। खाओ ब्रज रानी को माखन नीत प्रति, माखन नीत प्रति, प्रेम से गरीबनी को खाओ नंदलाल, प्रेम से गरीबनी को खाओ नंदलाल, चले आओ दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, सभा भरी रंग छारा, तेरी सभा में रंग बरसाए जा।
सभा में रंग बरसाए जा, तेरी सांवरी सूरत दिखलाए जा। सभा में रंग बरसाए जा, तेरी सांवरी सूरत दिखलाए जा। बंसी की लटक सिर मोर मुकुट मन मारा, तेरी सभा में रंग बरसाए जा। आओ हरि तेरी सभा हरि रंग छारा, तेरी सभा में रंग बरसाए। तेरी गीता का ज्ञान सुनाए जा, तेरे भक्तों का भ्रम मिटाए जा। का ज्ञान सुनाए जा, तेरे भक्तों का भ्रम मिटाए जा। सत्संगी सजन करे तेरा भजन गुणगारा, बरसाए जाओ। आओ आओ हरि तेरी सभा हरि रंग छारा, तेरी सभा में रंग बरसाए जा। मुरलीधर वेणु बजैया, यमुना तट धेनु चरैया। मुरलीधर वेणु बजैया, यमुना तट धेनु चरैया। ओ नंद बाबा के लाल, काटो सबका ये जाल चित चारा, तेरी सभा में रंग बरसाए। आओ आओ हरि तेरी यशोदा जी के कुंवर कन्हैया, तो से अर्जिया दाऊ जी के भैया। यशोदा जी के कुंवर, तो से अर्जिया दाऊ जी के भैया। आओ राधापति फूलोमती भक्त जारा, आओ राधापति आओ राधापति सुध फूलोमती भक्त जारा। तेरी सभा में रंग बरसाए जा, तेरी सभा जननी श्री कृष्ण मुरारे भगत हितकार, मथुरा में लियो अवतार।
गोकुल झूले पाए मथुरा में लियो अवतार गोकुल झूले तिथि अष्टमी बुधवार माधव बदी की करी रोहिणी नखत आधी रात जन्म लियो सुख की घड़ी रोहिणी नखत आधी रात जन्म लियो धन्य देव की वसुदेव हरि अवतार धरे धन्य यशोदा बाबा नंद हर घर पगल्या करे धन्य यशोदा बाबा नंद हर घर पगल्या करे दुंदुभी बजत धन्य धन्य सुर नर मुनि जय जयकार करे दुंदुभी बजत आकाश सुमन सुर बरसा करे दुंदुभी बजत आकाश सुमन सुर बरसा करे जन्मे श्री कृष्ण मुरारे भगत हित कारण मथुरा में लियो अवतार गोकुल झूले बाजत ताल मृदंग दीन डफ बांसुरी निरतत गोपी ग्वाल चरण चित चावरी निरतत गोपी ग्वाल चरण चित चावरी यसुमती चीर पहराय नो रंग भई ग्वालिनी सुंदर वदन निहार चकित भई मामिनी सुंदर वदन निहार चकित भई मामिनी श्रीवल भद्रो जी के वीर असुर दल खंडना श्रीवल भद्रुज श्रीवल भद्रजू के वीर असुर दल खंडना भक्तवत्सल महाराज यादव कुल मंडना भक्तवत्सल महाराज यादव कुल मंडना शंकर धरत ध्यान सुबोध खिलावई सोमुख सुमति माय सुपलना झुलावई सोमुख सुमति माय
पलना झुलावई। श्री नंद यशोमती नेह चरण चित लावई। हरि गुण मंगल गान गोविंद गुण गावई। हरि गुण मंगल गान गोविंद गुण गावई। जननी श्री कृष्ण मुरारे भगत हितकार। मथुरा में लियो अवतार गोकुल झूले। बोले नंद के लाला की जय। बात सुनी आई वो एक नई बात सुनी आई। मेरी जसोदा लौटा जायो। मेरी यशोदा लाला जायो। घर घर बटत बधाई। आओ राम घर घर बटत बधाई। द्वारे धीर गोप गोपीन की। द्वारे धीर गोप गोपियन की। महिमा बरनिन जाई। आओ राम महिमा बरनिन जाई। एक नई बात सुनी आई। अति आनंद होत गोकुल में। अति आनंद होत गोकुल में। रतन भूमि बिछाई। आओ रामा रतन भूमि बिछाई। एक नई बात सुनी आई। नाचत तरुण व्रत अरु बालक। नाचत तरुण व्रत अरु बालक। गोरस की चमकाई। आओ राम गोरस की चमकाई। एक नई बात सुनी आई। सुमति लाला जायो। लाला मेरी यशोदा लाला जायो। कर कर पटत बधाई। आओ राम कर कर पटत बधाई। सूरदास स्वामी सुख सागर। सूरदास स्वामी सुख सागर। सुंदर श्याम कन्हाई। आओ राम सुंदर एक नई बात सुनी आई।
कनवो छोटो तो रात अंधेरी में आयो रे कनवो छोटो सो भगतारे कारण आयो रे कनवो छोटो सो मामा कंस की जेल में प्रगट्यो मामा कंस की जेल में प्रगट्यो चार भुजा दर्शायो रे मेरे को कोई काम नहीं कोई बात नहीं भगतान कारण आयो रे कनवो छोटो सो करी विनती वसुदेव देव की करी विनती वसुदेव देव की बालक रूप बन आयो रे कनवो छोटो सो ओ तो बालक रूप बन आयो रे पैरादार नींद में पड़ गया पैरादार नींद में माया रोजार बिछायो रे कनवो छोटो ओ तो माया जाल बिछायो रे कट गई बेड़ी खुल गया ताला कट गई बेड़ी खुल गया ताला ले वसुदेव सिधायो रे कनवो छोटो सो ले वसुदेव सिधायो रे जब वसुदेव चला गोकुल को जब वसुदेव चला गोकुल को जमुना से जली चढ़ आयो रे कनवो छोटो ओ तो जमुना में जल चढ़ी आयो रे कनवो छोटो सो बाल कृष्ण ने चरण छुआयो बाल कृष्ण ने चरण छुआयो घुटना ताई जल आयो रे कनवो छोटो सो मात देवकी केउर प्रगट्यो मात देवकी केउर प्रगट्यो जसोदा जी पालने झुलायो रे कनवो छोटो सो यान जसुमती पालने झुलायो रे धन धन ये मारी मात यशोदा धन धन ये मारी मात यशोदा ठाकुर जी ने गोद खिलायो रे कनवो छोटो सो तू ठाकुर जी ने गोद खिलायो रे कनवो छोटो सो मोर मुकुट मकराकृत कुंडल पल पल लगत सवायो रे कनवो छोटो सो तीन लोक रो नाथ कावे तीन लोक रो नाथ कावे बबुओ सोवन आयो रे कनवो छोटो सो बाबा नंदली यो गोदी में कांधे ऊपर बिठायो रे कनवो छोटो होयन कान
करे नंद बाबो गाया दान करे नंद बाबो अन धन रतन लुटायो रे कनवो छोटो ये तो अन धन रतन लुटायो रे कनवो ब्रज को क्या मिले मंगल गावे ब्रज को क्या मिले मंगल गावे सुवर्ण कलश सजायो रे वो छोटो भगतारे कारण आयो रे वो छोटो वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं प्राणाय कारुणा विना
गोपाल एवं यो व्यक्ति तत्वत यक्ष्मादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति दुर्गुण त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति दुर्गुण राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता ज्ञान तपसा भूतामस्तावमागता ज्ञान तपसा भूतामस्तावमागता वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जीवितं आया हरतीरे गोविंद देवो आव आव भक्तों का प्यारा तन आया हरतीरे गोविंद देवो आव आव भगतारा प्यारा तन आया सरसीरे गोविंद देखो और घटा भारत सिर पर छाई सुजत नाई किनारा रे गोर घटा भारत सिर पर छाई सुगत नाही किनारा रे डगमग डोले नाव किनारे आर लगा दे रे गोविंद बेगो आ डगमग भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला
गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला ओ मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला यार मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा चालू करो जय हो
की जय हो। राम 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 राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज प्रातः स्मरणीय स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में सादर वंदन करते हुए श्री साधक संजीवनी को सादर प्रणाम करते हुए सभी साधक वृंदों को सादर नमन करते हुए सभी भक्तजनों का अभिवादन करते हुए अभी अपन गीता ज्ञान यज्ञ साधक संजीवनी के माध्यम से गीता ज्ञान यज्ञ के ऊपर उसमें विचार विमर्श करते हैं। पार्थ सारथी और पार्थ के बीच हुए इस संवाद का अपन करते हैं विचार। इसमें कहाँ से अपन को करना है? कोई अध्याय बताइए। जैसे महाराज श्री ने अध्याय प्रथम सबसे पहले किस अध्याय की रचना की थी? अच्छा, सातवां अध्याय विशेष और सबसे पहले भक्ति योग लिखा था पहले नंबर। तो अपने को किस अध्याय को ले? भक्ति योग या सातवां? अच्छा, सात वाले ना, ठीक। नारायण 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 नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं नारायणं जय राम जय जय राम श्री राम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः अवतरणिका। श्री भगवान ने छठे अध्याय के 40वें श्लोक में योगी की महिमा कही। अभी दास छठवां अध्याय का ही स्वाध्याय कर रहा था तो छठवें अध्याय कही और महाराज श्री का और कई उसके माध्यम से सीखा ही। छठे अध्याय के 40वें श्लोक में योगी की महिमा कही और 47वें श्लोक में कहा कि योगियों में भी जो मुझ में श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है
तो भगवान उसमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्ती में सराबोर होते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय अपनी तरफ से प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि अभी 6ठे अध्याय के जो 47वां श्लोक है उसमें भक्ति की एक विशिष्ट महिमा का वर्णन श्री भगवान ने कहा, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मतः। हे पार्थ, जो श्रद्धा पूर्वक जो योगियों में अभी योगी नाम अपि सर्वेशाम योगी नाम, जितने भी योगी हुए हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, लय योगी, ध्यान योगी, अथवा और भी कई देवतांतर के जो उपासक योगी होते हैं, देवतांतर में सभी आ गए, रुद्र, आदित्य और शक्ति वगैरह कई तरह के योगी होते हैं, उनको भी ले लेना चाहिए। और ये योग की कई तरह की विधाएं हैं, उन सर्वेशाम योगी नाम, उन सभी योगियों में मदगते नान्तरात्मना, मतलब जो मदगते नान्तरात्मना, मदगत से तात्पर्य मैं जो वासुदेव तुम्हारे सामने बैठा हूं, मुझ परमात्मा सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर वो सभी जो है, मैं उस मेरे में जो अंतरात्मा से लगे हुए हैं, तो वो जो मेरे से आनंद भाव, आनंद निश्चयात्मक वृत्ति से संयुक्त है, जो वो योगी मुझ परम सत्य जो परम वस्तु है उसमें ही जो अति श्रद्धावान है। क्योंकि महाराज श्री कहते थे कि परम श्रद्धेय दो ही हैं, एक तो वो परमात्मा परम श्रद्धेय है सबसे पहली बात, और एक जो है उसके जो तद्रूप जो महापुरुष हैं वो परम श्रद्धेय है। परम श्रद्धेय दो ही हैं, बाकी परम श्रद्धेय शब्द कहीं लगाया नहीं जा सकता, किसी में भी नहीं लगाया जा सकता, केवल दो में ही लगाया जा सकता है। एक तो परम सत्य को जिसने साक्षात कर लिया वो परम श्रद्धेय, और एक जो परम सत्य वस्तु है वो परम श्रद्धेय। दो ही परम श्रद्धेय के मतलब संबोधन के योग्य हैं। तो इसलिए यहाँ पे परम श्रद्धेय जो भगवान है, योग मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता, जो अतिशय श्रद्धा पूर्वक वो मेरा भजन करता है वो मेरे में युक्ततम योगी है। तो यहाँ भक्ति की सर्वोपरि महिमा का इस 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में ये वर्णन किया। इसी के प्रसंग के कारण भगवान ने ये 7वां अध्याय प्रारंभ किया है कि वो भक्ति योगी जो इतना सर्वश्रेष्ठ, इतना विलक्षण कोटि का है, तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है और उसकी जो है उसकी प्राप्ति का क्रमबद्ध उपाय क्या है, उसी के बारे में अब अगला अध्याय प्रारंभ किया जाता है। तो अगले प्रारंभ में प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, पार्थ हे प्रथानंदन, मई मुझ में आसक्त मनः, आसक्त मन वाला, मदाश्रय मेरे आश्रित होकर, योगम योग का, योगम युञ्जन योग का अभ्यास करता हुआ, माम समग्रम तू मेरे जिस समग्र रूप को, असंशयम निस्संदेह, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ, तू मेरे जिस समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। अब ये क्रमबद्ध भक्ति का जो सर्वोपरि महत्व को क्रमबद्ध उपाय यहाँ से प्रारंभ होता है। व्याख्या में महाराज श्री वर्णन करते हैं इसके, मय्यासक्त मनः, मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी होती ही नहीं। ऐसा तू मेरे में मन वाला हो।
अपन भी संसार में स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि जहां हमारा मन जिसको ओर आकर्षित रहता है, मतलब जहां, तो वहां अपने आप ही वो स्वतः ही जाता है। यम यम वापी स्मरण भावम, बहुत जैसे जिस जिसका स्मरण करता रहता है उसी ओर उसका मन जाता है। और जहां महत्व बुद्धि हो जाती है उस तरफ मन स्वाभाविक जाता है। तो जिसमें भगवान के प्रति महत्व बुद्धि उसकी भक्त की हो जाती है तो उसका मन स्वाभाविक ही भगवान में चिपक जाता है। जैसे प्रहलाद जी के बारे में कहा, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, तो कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, उनकी आत्मा को कृष्ण ग्रह ने ग्रहित कर लिया था, तो वो भगवान में चिपक गया था उनका मन, तो वो स्वाभाविक ही जाता था भगवान। और इधर उन्होंने कहा कि तुम्हारे को ये बुद्धि कहां से प्राप्त हुई, ये जो है तुम जो इधर चिपक जाते हो नारायण नारायण में, इसमें ही चिपक जाते हो। तुम्हारे हमारे यहाँ तो और जितने बालक हैं कोई ऐसे चिपकता नहीं है इसमें, तो क्यों चिपक जाता है उधर जाके नारायण में चिपक जाता है जाकर के। बता तेरे को ये बुद्धि कहां से प्राप्त हुई, कुमति, ये उल्टी बुद्धि कहां से प्राप्त हुई। तो नैसा, तो वहां पे वो बोलते हैं कि ये कुबुद्धि तेरे को कहां से प्राप्त हो गई है। तो वहां पे प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये जो है ये मति जो है ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। मतिर्न कृष्णे परता स्वतोबा मिथोवी पद्धेत ग्रह व्रता नाम अदांत गोभिर विस्ताम तमिष्ट्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। तो जो मतिर्न कृष्णे परता स्वतोबा, ये जो मति है जो श्री कृष्ण में ऐसे ही नहीं लग जाती, नारायण में, श्री कृष्ण में, राम में, तत्वतः भगवान तो एक ही है। तो वहां पे वो कृष्ण संबोधन कर रहे हैं भागवतकार, मतिर्न कृष्णे परता स्वतोबा, ये मति जो है श्री कृष्ण में ऐसे ही नहीं लगती। मिथो भी पद्यत ग्रह व्रताना, वो स्वतोबा दूसरों के कहने से भी और खुद स्वयं के भी सुनने से भी ऐसे मति नहीं लगती। तो कैसे लगती, तो उन्होंने तो मिथो भी पद्यत ग्रह व्रतानाम, ग्रह व्रतानाम मतलब यहाँ ग्रह व्रतानाम का तात्पर्य ग्रह आसक्ता नाम, गृहस्था नाम नहीं। गृहस्था नाम अगर कहेंगे तो वो वाक्यार्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि गृहस्थ में तो बड़े बड़े महापुरुष, एक से एक जीवन मुक्त वशिष्ठ आदि महापुरुष जिनसे निवृत्ति संन्यास मार्ग की परंपरा चली है, तो वो तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी संन्यास परंपरा के आचार्य हैं। तो गृहस्था नाम नहीं, ग्रह आसक्ता नाम, ग्रह व्रता नाम, मतलब तुम्हारे जैसे गृहस्थ, मतलब हिरण्यकशिप को ऐसा संबोधन समझना चाहिए। तो मतिर्न कृष्णे परदा स्वतोबा मिथो भी पद्येत ग्रह व्रता नाम अदांत गोभिर विस्तान तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चरणाम। जो पुनः चबाए हुए कोई चबाए जा रहे हैं तो उनको जो है वो अदांत मतलब जो अजितेंद्रिय, तो उसके उनकी द्वारा ये मति जो है उसमें नहीं लगती। तो उसमें प्रश्न कर दिया गया कि तो मति लगती कैसे है। हालांकि ये भागवतकार ने ये प्रश्न उठाया है, हिरण्यकशिपु ने जो भी हिरण्यकशिपु के भाव के अंतर के भाव को समझ के, तो वो लगती कैसे है वो मति, तो वहां पे इसका वर्णन किया प्रसंग के अनुसार है। तो उन्होंने कहा नैसा मतिस्तावत रुक्रमांग्रिम स्पर्शत नर्थाप गमो यदर्था महीय सामपाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न व्रणीत यावत। तो वहां पे प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे पिताश्री, मत नैसा मतिस, ऐसा मति, जो ये मति जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि जो मति तुम्हारी दुर्मति, ये मतलब ये कैसे जो नारायण में चिपक कैसे गई, हमारे यहाँ तो माहौल ही इस तरह का नहीं है। तो नैसा मतिस तावत उक्रमांग, उरुक्रम भगवान में जो मति है, स्पर्शर्थ नर्थाप गमो यदर्था, मतलब स्पर्श जन्म जितने भी संबंध है उनको सारे अनर्थों को समाप्त कर देने वाली मही सामपाद रजोभिषेकम, महद निष्कंचन भगवान के प्रेमी जनों का जब तक वो संग नहीं करता सच्चे हृदय से और उसके उनको वरण ही नहीं कर लेता, निष्किंचना नाम महीसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न व्रणीत यावत, उन निष्किंचन जनों को वरण ही नहीं कर लेता जब तक, मतलब वरण का तात्पर्य यहाँ पे अनुगत, मतलब उनका अनुगत नहीं कर लेता, उनको वरण करने का तात्पर्य अनुगत से ही है। जैसे एक पत्नी पति को वरण कर लेती है अथवा पति अपने पत्नी को, तो उनका एक संबंध जन एक प्रियता भी हो ही जाती है। ऐसे ही वो निष्किंचन जनों को जब वो वरण कर लेता है तो उनकी प्रियता उसके प्रति हो जाती है, तो फिर आज्ञा वगैरह भी मानता ही है फिर, क्योंकि अनुगत कर लेता है।
तो निष्किंचना नाम न व्रणीत यावत, जब तक ऐसा नहीं करता तब तक ये मति ये नहीं पैदा होती ये मति। तो यहां पर ये कहा कि ये तुम्हारी ये चिपक गया, तो चिपक तो वहां पर प्रहलाद जी ने कहा इसलिए ये चिपक गया क्योंकि वो नारद जी का संग मिला था उनको उस समय बाल अवस्था में, तो इस प्रकार से यहां चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक मेरी याद आती है। वो मीराबाई जी ने कहा ना, माने देखा बिना रहो ना जाए, सजनी लग गयो नेह बिहारी सो, बिहारी से स्नेह लग गया, अब वो मेरे से देखे बिना रहे नहीं जाता, वो इतना स्नेह लग गया, चिपक गया मन, अब वो चिपकने से अब वो वहां स्वाभाविक जाता है। तो ये बीमारी मतलब एक ये बीमारी है, इसको बताते हैं छूत की बीमारी। तो उस तरह के उन लोगों के साथ संग करने से वो छूत की बीमारी लग जाती है। ऐसे अपने यहाँ ब्रज में कहते हैं कि अगर रसकन कहो प्रेम उपजय के ही भांति, तो रसकन संग फिरे दिन राती। कहो प्रेम उपजय के ही भांति, किस तरह से ये प्रेम उत्पन्न होगा, तो बोले रसकन संग फिरे दिन राती, दिन रात रसकों के साथ में ही फिरे। रसिक माने प्रेमी भक्तों के साथ में या उनके साथ ही आगे पीछे उन्हीं के साथ, तो उसी के साथ उनकी सेवा करना, उनका ही सब अनुसरण अनुगत, तो उसी तरह से फिर वो उत्पन्न हो जाती है। मतलब चिपकने का, वो जहां चिपकते हैं ये भी वहीं चिपक जाता है, तो जहां वो भगवान में प्रियता हो जाती है। प्रत्युत स्वाभाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी होती ही नहीं। ऐसा तू मेरे में मन वाला हो, जिसका उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का और शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध का आकर्षण मिट गया है। आज संयोग से मैं दोपहर में भक्तमाल जी का वो कर रहा था, तो मैंने देखा कि भक्तमाल भी एक विचित्र ग्रंथ है चिपकाने वाला। जैसे वो कहते हैं ना, वो एक फेविकॉल आता है, ऐसे ही एक प्रकार के ये फेविकॉल हैं। ये गीता है, भक्तमाल है, रामायण है, भागवत है, ये फेविकॉल। और संत तो सबसे बड़े फेविकॉल हैं जो उस तरह के, जैसे जो प्रेमी भक्त होते हैं उनका संग मिल जाए तो वो फेविकॉल हाई क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी के फेविकॉल है। वो ऐसे चिपकाते हैं कि बस चिपक गए एक बार तो फिर बस मुश्किल वहां से छूटना। जिसका उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का और शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध का आकर्षण मिट गया है, जिसका इस लोक में शरीर के आराम आदर सत्कार और नाम की बढ़ाई में तथा स्वर्गादि परलोक के भोगों में किंचिन मात्र भी खिंचाव आसक्ति या प्रियता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है। ऐसे पुरुष का नाम मैयासक्त मना है। देखो कितनी बड़ी बात कह दी, इतनी दृढ़ता होगी जिसके अंदर, इतनी दृढ़ता है, जिसका उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का और शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध का आकर्षण मिट गया है, जिसका तो एक प्रकार से ये कह लीजिए, इसमें तो वो उसमें वो कहते हैं ना कि सर्व संकल्प सन्यासी मिट गया, जिसका इस लोक में शरीर के आराम आदर सत्कार और नाम की बड़ाई में तथा स्वर्गादि परलोक के भोगों में किंचन मात्र भी खिंचाव आसक्ति या प्रियता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है। ऐसे पुरुष का नाम मैयासक्त मना है। बताओ कितनी ऊंची बात है। स्वामी जी महाराज ने इस श्लोकों के भावार्थ को जितने गहरे से निकाला है, मैं और भी टीकाएं देखता हूं, लेकिन मेरी वहां संतुष्टि होती नहीं, उनमें संतुष्टि नहीं होती मेरी। साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिससे वह मैयासक्त मना हो जाए, इसके लिए दो उपाय बताए जाते हैं। नंबर 1, साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए ही जब ध्यान करने बैठता है, तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहां बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारे को बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया, वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है, बाबू
मेरे को पैसे दीजिए। मालिक कहता है तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के। वह नौकर कहता है बाबूजी सारे दिन बैठा रहा इस बात के। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं, तब जो केवल भगवान में मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता है, उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे? तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है, वह भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। अभी संयोग से मैं इसी संबंध के श्लोक का स्वाध्याय कर रहा था 6वें अध्याय में। उसमें यही बात आई है कि अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ये ऐसा है, चंचल मन बहुत वैसा है। तो वहां पे उन्होंने कहा अयति श्रद्धयोपे तो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे श्री कृष्ण, जो वो उसको अप्राप्य योग संसिद्धिम, योग संसिद्धि को ना प्राप्त होकर के किस गति को जाता है? अयति श्रद्धयोपे तो एक होता है यति और एक होता है अयति। यति माने होता है यतनशील सन्यासी और अयति होता है शिथिल प्रयत्न वाला, प्रयत्नहीन नहीं, शिथिल प्रयत्न वाला, यहां पर उसका अर्थ है। तो जो योगाचलित मानस होता है वो अयति का ही होता है, यति का योगाचलित मानस नहीं हो सकता। वहां पे उसमें टीका में वर्णन तो उसका यही तात्पर्य यहां पे भी दिया गया कि वो तो वहां पे अर्जुन ने पूछा कि वो महाराज फिर वो तो पथभ्रष्ट होकर के नीचे चला जाता होगा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, वो अयति होने के बाद भी पथभ्रष्ट होकर नीचे नहीं जाता एकदम से, और उसको प्राप्त पूर्ण कृताम लोकाम, मतलब ऊर्ध्व लोकों की तरफ उसको फिर जैसे महंत जी बोलते थे ना, सैल सपाटा करे आओ, ऊपर के सैर सपाटे करे आओ। मतलब वो उसमें भागवत में प्रसंग आते हैं कि बोले किसी की इच्छा हो गई योग साधना में लगे हुए व्यक्ति की कि थोड़ा सैर सपाटे की मन में है, इसका जाओ सैर सपाटा करे आओ। हजारों लाखों साल अब सैर सपाटे में चले गए, फिर आफत हो गई, अब हजारों लाखों साल वहां चले गए और बीच में फिर आफत, कोई भरोसा थोड़ी है कि हमको फिर वही मार्ग मिल जाएगा, उसका कोई मिलने की गारंटी नहीं है। तो वो खतरे से भरा हुआ है वो सैर सपाटे वाला मार्ग। उसमें कहीं ऊपर के लोकों में सैर सपाटा करने चले जाने की मन में आ गई, चलो हम योग सिद्धियों के द्वारा ऊपर के लोकों का थोड़ा करे आते हैं, तो हजारों लाखों साल वो स्वर्ग आदि लोकों में चक्कर लग जाएगा और बीच में फिर पता नहीं है कि वो मार्ग फिर मिलेगा भी कि नहीं। महाराज श्री स्वयं कहते थे फिर मार्ग मिल पाएगा कोई निश्चित नहीं है। तो ये खतरा है, उसमें बहुत बड़ा खतरा है, उसमें ये संकट है। यहाँ पे ये तो भगवान से तो उसने कहा कि भगवान की बैठता है, बैठना का निरसन मांगे। तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है, वह भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो, क्योंकि भगवान का ही भरोसा, उसने भरोसा और दूसरा नहीं किया, मतलब अन्य अपेक्षा नहीं रखी उसने। तो सैर सपाटे के लिए मन में अन्य अपेक्षा होने से ही हो जाती है। भले ही प्रयत्न में कुछ शिथिलता होगी भी, लेकिन हमारे उद्देश्य की अगर दृढ़ता होगी तो हमारा फिर ऊर्ध्व लोकों की तरफ चक्कर लगाने का झंझट नहीं बनेगा। और अगर हमारा उद्देश्य की दृढ़ता नहीं होगी तो वहां पर शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं सन्यासी को भी ऊर्ध्व लोकों की तरफ भेज दिया जाता है। अब बताइए कितने बड़े खतरे की बात है। मतलब जो सन्यासी है यति, जो सन्यास, उसको भी ऊर्ध्व लोकों की तरफ भेज दिया जाता है, जाओ सैर सपाटे करके आओ। यहाँ इतना खतरा, क्योंकि अयति शब्द आया है वहां, ये खतरा है बहुत बड़ा। दूसरे नंबर पर महाराज वर्णन करते हैं भगवान सब जगह हैं तो यहां भी हैं, क्योंकि अगर यहां नहीं है तो भगवान सब जगह हैं यह कहना नहीं बनता। भगवान सब समय में है तो इस समय भी हैं, क्योंकि अगर इस समय नहीं है तो भगवान सब समय में है यह कहना नहीं बनता। भगवान सब में है तो मेरे में भी है, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है तो भगवान सब में है यह कहना नहीं बनता। भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर मेरे नहीं है तो भगवान सबके हैं यह कहना नहीं बनता। इसलिए भगवान यहां हैं, अभी हैं, अपने में हैं और अपने हैं। कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना और क्रिया उनसे रहित नहीं है, उनसे रहित होना संभव ही नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में, प्राण में,
मन में, बुद्धि में, शरीर में, शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप करे तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो सकता है। कितनी विचित्र बात वर्णन की है इसमें। फिर तो वो योग भ्रष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। इतनी पक्की स्वीकृति होगी तो मदाश्रय। इसलिए जितने मार्ग बताए उनमें कर्ण निरपेक्ष की महिमा रखी। कर्ण सापेक्ष में योग भ्रष्ट होता है, कर्ण निरपेक्ष में योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। महाराज जी का जितना शैली है उसमें कर्ण निरपेक्ष की को ही महत्व दिया है, जिसमें योग भ्रष्ट का प्रश्न ना उठे। मदाश्रय, जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है, और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है, वह मदाश्रया है। किसी न किसी का आश्रय लेना इस जीव का स्वभाव है। परमात्मा का अंश होने से यह जीव अपने अंशी को ढूंढता है, परंतु जब तक इसके लक्ष्य में, उद्देश्य में परमात्मा नहीं होते, तब तक यह शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है, और शरीर जिसका अंश है उस संसार की तरफ खींचता है। वह यह मानने लगता है कि इससे ही मेरे को कुछ मिलेगा, इसी से मैं निहाल हो जाऊंगा, जो कुछ होगा वह संसार से ही होगा। परंतु जब यह भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है, तब यह भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान का ही आश्रय ले लेता है। देखो ये कितने दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि की बात है कि वो अपने अंशी की तरफ, तो यहां संसार की तरफ, ये इसमें इस संसार का जो जड़ता की तरफ आकर्षण अभी हम देखते हैं, इतिहास पुराणों को देखते हैं तो हमें बड़ी भारी देखने में आता है कि इस संसार की तरफ बड़े बड़े सिद्धि प्राप्त लोग भी घूम जाते हैं। हाँ, बड़ा हरी महाराज श्री ने इसलिए बहुत वैसा वर्णन किया है, एकदम से बहुत विचित्र वर्णन है। संसार का अर्थात धन, संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब आदि का जो आश्रय है वह नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है, वह सदा रहने वाला नहीं है, और सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति करने वाला भी नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचन मात्र भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अतः आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए। केवल भगवान का ही आश्रय, अवलंबन, आधार, सहारा हो, इसी का वाचक यहाँ मदाश्रय पद है। अपन देखते हैं रामचरितमानस के प्रसंग में, तो जब भरद्वाज जी के यहाँ पूरी सेना सहित भरत जी महाराज पहुंचते हैं, तो उनके लिए एक बहुत, उनके सम्मान के, उसके लिए, उनको विश्राम के लिए, सभी के लिए एक भरद्वाज जी महाराज एक उपाय करते हैं। तो उनके पास कामधेनु वगैरह सब की वो थी, और अष्ट सिद्धि नवनिधि का आवरण करके वो सब करते हैं, और ऐसा विचित्र एक वैभव प्रस्तुत कर देते हैं वहां ब्रह्मलोक के समान, कि जो स्वर्गादि लोकों से भी ऊपर अपर ब्रह्मलोक के सदृश एक कर देते हैं खड़ा। तो उसको देख करके वहां पे, उसमें वाल्मीकि रामायण में बस अब बड़ा विशद वर्णन आया है इसका, कि और जितने भी सचेत लोग थे, मंत्री अथवा जो ऋषि महर्षि थे, उसमें जो और भी जो थे, उनको अथवा जो माताएं वगैरह थी और जो सचेत लोग थे, उनको छोड़ करके और सब उस ब्रह्मलोक में मति उलझ गई। सबकी उस ब्रह्मलोक के सदस्य, उस वैभव में मति सबकी उलझ गई। भरत जी महाराज तो एकदम, वशिष्ठ जी आदि भरत जी और जो भी हैं वो तो खैर एकदम से पूरे वो थे। भरत कुछ में कहा ना, रंपति चकई भरत चक ऋषि आयस खिलबार, और तेजसी आश्रम पिंजरा राखे भाबिनसार। तो वहां तो वो तो भरत जी की तो ये दशा थी, लेकिन वहां पे अयोध्या वासियों की और वर्णन आता है
कुछ ब्रह्मलोक के दिव्य वैभव के शब्द उसको देख करके गुमराह मती हो गई। अब बताइए, जो कि भगवान श्री रघुनाथ जी के लिए रो करके दौड़ रहे थे सब पीछे कि हम भी वन में चलेंगे, साथ में हम भी जाएंगे, तो यहाँ पे इतनी विचित्र मानव सामान्य बात नहीं। महाराज श्री ने इसलिए इतना गहरा वर्णन किया है कि ये जो है वो दृढ़ मदाश्रया का ये इतना वो है वहां पे, तो सामान्य बात नहीं है ये, वो बहुत बड़ा दृढ़ निश्चय। इसलिए गीता का जो व्याख्या है महाराज श्री की अद्भुत है, अद्भुत। भगवान कहते हैं कि मन भी मेरे में आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो। मन आसक्त होता है प्रेम से और प्रेम होता है अपनेपन से। आश्रय लिया जाता है बड़े का, सर्वसमर्थ का। सर्वसमर्थ तो हमारे प्रभु ही हैं, इसलिए उनका ही आश्रय लेना है और उनके प्रत्येक विधान में प्रसन्न होना है कि मेरे मन के विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु मेरी कितनी निगरानी रखते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं कि मेरी सम्मति लिए बिना ही विधान करते हैं। ऐसे मेरे दयालु प्रभु का मेरे पर कितना अपनापन है। अतः मेरे को कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान के आश्रित रहना ही मदाश्रया होना है। योगम युंजन, आपने देखा होगा अयोध्या वासियों का कहाँ गमन हुआ था, और शब्द की बात नहीं कहता, जो विलक्षण कोटि के जो भगवान में आसक्त मति वाले थे उनको छोड़ करके संतानक लोक तक ही गमन हुआ है। एक संतानक मतलब एक स्वर्गादि लोकों में, एक संतानक लोक स्वर्गादि लोकों में ही आता है। स्वर्गादि से थोड़े ये जो देवराज का स्वर्गादि से ऊपर के लोक हैं वो, तो वहां तक ही गमन हुआ। हाँ, सभी अयोध्यावासी नहीं, जो विलक्षण भगवान में आसक्त मन थे, जो मदास बहुत, उनका तो सीधे साकेत, लेकिन बहुत अधिक लोगों का सांतानक लोक तक, ये वाल्मीकि रामायण और भी जगह अध्यात्म रामायण। तो यहां पे आगे का योगम युंजन, भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जप ध्यान, स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ अपने महाराज श्री अखंड, और वो एक उसको बोलते हैं ना अटल संबंध, और आत्मीय संबंध, जातीय संबंध, है ना। हाँ, पांच नित्य संबंध। हाँ, तो इनका क्या, उनको संबंध की बहुत दृढ़ता है ना महाराज श्री के जीवन में, तो ये बात उनके जीवन में बैठी हुई है गहराई से। ब्रज की भावना में डूबे हुए हैं, और हर वो व्यापक भाव वाले हैं, ब्रज तक ही नहीं है सीमित, व्यापक भाव वाले। स्वामी जी का कोई भी साधक होगा वो व्यापक भाव वाला होगा ही होगा, वो केवल एक तक नहीं रहता, सीमित व्यापक भाव का रहता है। योग भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जप ध्यान कीर्तन करने में, भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक ही अटल भाव से लगा रहता है। हमारे पप्पू जी महाराज की तरह वंदनीय है पप्पू जी महाराज इस मामले में, तभी तो हमारे कैलाश जी चरणों में प्रणाम करते हैं। धन्य कैलाश जी कितने पुराने सत्संगी हैं, बड़े पक्के सत्संगी हैं, लेकिन बताइए हद कर दी, मैं देखता हूं कि कितनी सद्भावना है उनकी। हम तो भगवान में ही आसक्त मन वाला और भगवान की आश्रय वाला होगा, तब वह अब लीला स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक अटल भाव से लगा रहता है। उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। यही योगम युंजन कहने का तात्पर्य है। जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला और भगवान के ही आश्रय वाला होगा, तब वह अभ्यास क्या करेगा?
कौन सा योग करेगा? वह भगवत संबंधी अथवा संसार संबंधी जो भी कार्य करता है वह सब योग का ही अभ्यास है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद ये उत्तर दिया। वह सब योग का ही अभ्यास है। जो भी कुछ करेगा, जैसे कि गोपी जनों का भी आता है कि वो सब कुछ कर्म करते हुए भी वो भगवत संबंधी ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम तक पकरोती या लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिमाम भसा, तो उसमें ही भगवान के लिए मत कर्म कर्म मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु या सम्मामेति पांडव। गोपियों का जीवन था, ये जीवन था। योग का ही अभ्यास है। तात्पर्य है कि जिससे परमात्मा का संबंध हो जाए वह लौकिक या पारमार्थिक काम करता है, और जिससे परमात्मा का वियोग हो जाए वह काम नहीं करता है। असंशयम समग्रम माम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है, और जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया है, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। और अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार अवतार अवतारी और शिव गणेश सूर्य विष्णु आदि जितने रूप हैं उन सबको वह जान लेता है। देखो समग्र की कितनी विचित्र महिमा है। समग्र का सबका बोध हो जाता है उसको। असमग्रम माम, तो ऐसा जो अनन्य दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि वाला, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया और जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया है, तो भगवान की जितनी विभूतियां हैं तो उन विभूतियों के तत्व रहस्य को भी जान लेता है। वो भगवान की विभूतियां ही हैं, ये सब जिनको गिनाया है 10वें अध्याय में भगवान की विभूति हैं। तो वो भगवान की विभूतियों सहित जितने भी भगवान के और जितने अवान्तर अवतार हैं उन सबको भी जान लेता है। उनके सब तत्व रहस्य को जान करके उनका भी वो जान लेता है। सबको, उन सबको वह जान लेता है। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते अघाते नहीं है और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मेरे को जान सकता है और प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप को जान सकता है और इष्ट का अर्थात जिस रूप से मेरी उपासना करता है उस रूप का दर्शन भी कर सकता है। ये विशिष्ट बात है। ज्ञान, भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते अघाते नहीं है और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मेरे को जान सकता है और प्राप्त कर सकता है। वहां पे कहा ना कि ज्ञान मार्ग से ज्ञातुम नहीं यावान यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्व ज्ञात विस्तृत तदनंतरम, हाँ प्रवेश करना, यह ज्ञान मार्ग से होता है। और यहाँ ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप, दर्शन भी है। ज्ञातुम दृष्टुम, दर्शन भी कर रहा है, तो ये दर्शन भी हो जाता है इसमें। ये विशेष बात है क्योंकि दर्शन जो है भगवान के अधीन है बात। भगवान कृपा करके दर्शन देना चाहे तो दें और नहीं देना चाहे तो ना देना चाहे तो ना दें। हाँ, लेकिन भक्त जब बहुत तड़प जाता है ना कि मैं देखे बिना रह ना जाए, तो फिर वो उसको भगवान दर्शन दे भी देते हैं। देते हैं भाई भगवान ने ये था माम प्रपद्यन देता भजाम में हम, तो भगवान जैसे जो उसको तो उसके लिए वो तड़प के बिना जब वो रह नहीं सकता तो ये भी नहीं रह सकते जी, तो वो भी दे ही देते हैं दर्शन। जब उन्होंने कर लिया ना, बालक भक्त ओम प्रकाश जी ने हट कर लिया, वो मित्र भाव था उनका श्री कृष्ण के प्रति, हट भाव से कर लिया, अनशन व्रत कर दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं सेवन करूंगा जब तक श्री कृष्ण स्वयं दर्शन नहीं देंगे। तो अनशन व्रत कर दिया और ब्रज में जाकर के वो चामुंडा के पीछे की साइड वहां पे जमुना किनारे बैठ गए, बट वृक्ष के नीचे अनशन व्रत कर दिया। श्री कृष्ण से बोले अब वो हो गया, उनका विरह व्याप्त हो गया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण को उनको दर्शन देना हुआ, आके दर्शन दे करके साथ ही ले गए उनको। नहीं ऐसा है, पक्का है। ओहो, नहीं तो क्या बात करते हैं आप, हैं? नामे भक्ता प्रणश्यति, दर्शन वाली बात का भी है, दर्शन भी होगा उनको। सिद्ध महापुरुषों ने उनको मनाया था, हरि बाबा महाराज ने, उड़िया बाबा महाराज ने कि आप ये इस तरह का हट मत करो,
लेकिन फिर भी उन्होंने तो वो उनका हो गया था, उस तरह का विरह व्याप्त हो गया। तो फिर वो हुआ था, उनको दर्शन हुआ, सब कुछ हुआ। देखो वो तो भगवान के भक्त को भगवान जरूर है, वो तो उनकी तो अखंड महिमा। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते आगाते नहीं है और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मेरे को जान सकता है, प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप को जान सकता है और इष्ट का अर्थात जिस रूप से मेरी उपासना करता है उस रूप का दर्शन भी कर सकता है। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अच्छा टाइम हो गया? हाँ 9 बजे तक का है क्या? अच्छा। तो ये अगला प्रसंग अपन कर लेंगे। तो ये भगवान के भक्ति का। अच्छा कल तो नंदोत्सव का भी है और है ना, जन्माष्टमी है। हाँ ठीक। सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट कंसी वाले की, पार्थ सारथी की। राम। हाँ? एक नंबर में ही होगा नंदोत्सव। सुबह भी कितने बजे? 7:30 से 12 बजे तक रात्रि में। हाँ नीचे आ जाऊं क्या? यहीं पे आप बोलो महाराज आगे। हरे राम कृष्ण
राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम
सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।